आप सभी साथियों को जय हिंद। प्रीवियस वाले क्लास में हम लोगों का सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा है। तो सीक्वेंस से कई चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है और हम लोग सीक्वेंस और सीरीज की अगली क्लास में आ गए हैं, जिसमें आज मैं आपको बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। ओके, तो मैंने प्रीवियस वाले क्लास में ये बात बताई थी, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगा। क्या कि अगर आपके पास Tn हो, अगर आपके पास क्या हो, Tn हो, जैसे 3n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5, इस तरीके से अगर आपके पास Tn है और आपको क्या निकालना है, Sn। ठीक है, अगर हमारे पास Tn हो और हमें क्या निकालना हो, Sn, तो इसके लिए क्या तरीका होगा, मैंने बताया था कि हमें Tn का क्या करना है, Tn को हमें सिग्मिया देना है। जब हम Tn को क्या करेंगे, सिग्मिया देंगे, तो हमेशा क्या बन जाएगा, Sn बन जाएगा। यस, Tn को कभी भी आप सिग्मिया देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आप लोगों का Sn बन जाया करेगा, सम ऑफ n टर्म्स बन जाया करेगा। सिग्मा और Tn की क्या वैल्यू है, 3n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर प्लस में 4n प्लस 5। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे, तो 3 क्या हो जाएगा, सिग्मा n क्यूब प्लस 2 सिग्मा n स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा n और प्लस में सिग्मा 5। ओके, और यहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया वेरिएंस क्या होता है, n इक्वल टू 1 से n तक का वेरिएंस हमें यहाँ पर टेकन करना होता है, या ना भी रहे तो यही समझा जाता है, 1 से n तक का वेरिएशन यहाँ पर समझा जाता है। ठीक है, वेरिएशन यहाँ पर आपका जो होता है n इक्वल टू 1 से n तक का होता है। ठीक है, इसे आप अपने मन से चाहे लगा लें चाहे ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ आप फील करते रहिए। बाकी इसका फार्मूला आप लोगों को पता है, सिग्मा n क्यूब का। ठीक है, क्या n प्लस 1 2n प्लस 1 और बाई में 6 होता है। इसी तरह बगल वाले का फार्मूला होता है सिग्मा n स्क्वायर का, सॉरी यहाँ पर क्षमा चाहता हूँ, सिग्मा n क्यूब का फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। सिग्मा n क्यूब का फार्मूला क्या होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 सिग्मा n स्क्वायर का बाई 6, और सिग्मा n का आप जान ही रहे हैं, n प्लस 1 बाई में 2, और 5 का क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना आना चाहिए। तो आपने क्या सीखा कि अगर आपके पास Tn हो और आपको Sn निकालना हो तो Tn को हम सिग्मिया देंगे, जब Tm को हम सिग्मिया देंगे तो हमारा वो Sn बन जाएगा, बोले तो सम ऑफ n टर्म्स हो जाएगा। तो काफ़ी बेसिक बात है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ओके, अब बढ़ते हैं अगली चीज़ पर। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ और अच्छे क्वेश्चंस भी कराने वाला हूँ, इस पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। Tn हमारे पास है n प्लस 3 टू दी पावर n है, और हमें Sn सम ऑफ n टर्म्स बताना है। तो हम क्या करेंगे, Tn को सिग्मिया देंगे। जब Tn को सिग्मिया देंगे तो हमारा क्या बन जाता है, वो Sn बन जाता है। ठीक है, और Tn की वैल्यू क्या है हमारे पास, n प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर जो वेरिएंस है हमारा n इक्वल टू 1 से n तक का है। अब इसे हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो लाइक इस तरीके से ये क्या होगा, सेपरेट होगा। लाइक इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। और सिग्मा n का मतलब क्या होता है, n प्लस 1 और बाई में 2 होता है। और इसको हम लोग जो है सॉल्व कर सकते हैं। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, अप टू
n तक पुट करना है हमें। तो ये आपका क्या बन गया, एक जीपी बन गया, ये आप लोगों का जीपी बन गया। और जीपी के सम ऑफ n टर्म, जीपी का सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, a r टू दी पावर n माइनस 1 और अपान में r माइनस 1। यही फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई कर लेना है, n प्लस 1 बाई 2। ओके, और यहाँ पर देखो a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू भी 3 है, टू दी पावर n हो जाएगा -1 और अपान में 3 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो काफ़ी आसान चीज़ें हैं। अगर आपके माइंड में कुछ बेसिक बातें हैं कि अगर हमारे पास Tn है, हमें Sn कैसे निकालना है, तो कैसे निकालना है, सिग्मा लगाकर। Tn पे सिग्मा लगा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, Sn बन जाएगा। जब Tn पे सिग्मा अप्लाई करोगे तो ऑलवेज रिमेंबर वो क्या बन जाएगा, Sn बन जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। Tn को सिग्मियाने पर वो क्या बन जाता है, Sn बन जाता है। तो ये चीज़ साथियों आप लोगों को याद होनी चाहिए और यहाँ तक बात आप लोग गए होंगे समझ में। तो यहाँ तक बातें क्लियर हुई होंगी। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, एक देखिएगा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1/2 है, 1/2 है, 3/4 है, 5/6 है, ठीक है, 1/2 है, 3/5 है, 7 बाई यहाँ पे 1 3 यहाँ पे 7, 1/2 है, 3/7 है, 7/6 है और यहाँ पर 15 क्या है, 8 है, 15/8 है एंड सो ऑन। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1/2 प्लस 3/4 प्लस 7/6 प्लस 15/8। हमें इसका फाइंड क्या करना है, हमें इसमें फाइंड क्या करना है, दो चीज़ें, Tn फाइंड करना है, सेकेंड इसका Sn फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है। तो हमें सबसे पहले इसका Tn फाइंड आउट करना होगा। अब यहाँ पे इसका Tn फाइंड करना मामूली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर ऐसा नहीं है कि AP बन रहा है, लेकिन नीचे देखो GP बन रहा है। देखो 2 ना, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 है। अच्छा, यहाँ पर 8 होगा, हाँ यहाँ पर क्या होगा, 8 होगा और यहाँ पर 16 होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ देखो 2 4 ना, 4 मतलब 2 की पावर 2, 8 मतलब 2 की पावर 3 और ये 16 मतलब 2 की पावर 4। एक तरीके से नीचे अगर देखो तो GP बन रहा है, लेकिन ऊपर देखो 1 3 7 और 15 है। तो इसका nth टर्म आपको बहुत सोच समझ के लिखना पड़ेगा। इसका जो nth टर्म होगा वो आपका क्या होगा, Tn इक्वल होगा 2 की पावर n माइनस में 1 और अपान में 2 की पावर n। आपको विश्वास नहीं होता तो यहाँ पे आप 1 लो, 1 लोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 1 माइनस 1 और अपान में 2, तो देखो 1/2 आ गया। यहाँ पर 2 लो, 2 लोगे तो ये 2 की पावर 2 माइनस 1 और बाई में 2 की पावर 2, तो ये 4 में आपका देखो 3/4 आ गया। इसी तरीके से अगर T3 लोगे, T3 लोगे तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 माइनस 1 और अपान में 2 की पावर 3, तो ये 8 में 1 आ जाएगा, 7/8 हो जाएगा। 4 लो तो 2 की पावर 4 माइनस 1 और अपान में 2 की पावर 4, तो ये आपका देखो 16 माइनस 1 और अपान में 16, तो 15 अपान क्या आ गया, 16। तो अगर हम nth टर्म ये राइट करते हैं इन दिस सीक्वेंस का, ठीक है, तो हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, इस सीक्वेंस का nth टर्म लिखना है। तो ये nth टर्म इसका लिखना जो है काफ़ी टफ काम है। जैसे यहाँ पे तो समझ में आ रहा है 2 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है। ऐसे nth टर्म में ऑब्वियस सी बात है 2 की पावर n होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर n में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ऐसे सोचिए,
ऐसा ऊपर लीजिए जिससे आपका 1, 3, 7 और 15 आए। तो 2 की पावर n-1 हम अगर लेंगे तो हमारा ऊपर वाला भी सेट हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है, अगर आपके प्रैक्टिस में नहीं है तो इसका आप यंत्र टर्म नहीं लिख पाएंगे, ये बात आप ध्यान रखें, इसका यंत्र टर्म नहीं लिख पाएंगे। नीचे वाला लिख लेंगे, ऊपर वाला नहीं लिख पाएंगे, नीचे वाला लिख लेंगे लेकिन ऊपर वाला नहीं लिख पाएंगे। तो काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस में रखेंगे। तो ये देखो इसका में Tn आ गया, Tn तो आ गया। हाँ, अब हमें अगर इसका Sn चाहिए है तो सबसे पहले इसको आप ना ब्रेक कर दो, 2 की पावर n और अपान में 2 की पावर n, -1 अपान क्या हो जाएगा 2 की पावर n, इसको इससे कैंसिल कर दो, 1 - 1 अपान 2 की पावर क्या हो गया n, ये आपका Tn आ गया। क्या आ गया? Tn आ गया। आपको क्या चाहिए? व्हाट डू यू वांट? Sn हमें चाहिए। तो Sn कैसे निकलता है? Tn पे सिग्मा लगाने पर, Tn पे सिग्मा लगा दोगे Sn हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो Tn है क्या? 1 - 1 अपान 2 दी पावर ये है। अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 हो जाएगा माइनस सिग्मा और 1 अपान 2 की पावर n। वेरिएंस क्या होता है आपको पता ही है, n = 1 से n का वेरिएंस होता है, n = 1 से n का वेरिएंस होता है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, Sn बराबर क्या हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ तो n हो जाएगा, ओके। अब इसमें हमें 1 से n तक का नंबर पुट करना पड़ेगा बारी बारी से। जैसे 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा, और जब 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन nth टर्म तक। अब यहाँ पर जीपी बन रहा है, क्या बन रहा है? जीपी का फार्मूला हम जानते हैं, ये a होगा 1/2 1 माइनस r क्या है? 1/2, और 2 दी पावर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 2 दी पावर n करना पड़ेगा, और अपान में 1 माइनस r, तो 1 - 1/2। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना तो n माइनस क्या आएगा? n माइनस और यहाँ पर 1/2 है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे ये इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 तो 1/2, तो 1/2 से ये 1/2 कट जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में 1, ये वाला 1, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे 1/2 2 दी पावर n हो जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर लेके चले जाएंगे, n माइनस ये 2 की पावर -n हो जाएगा, ओके। ब्रैकेट को ओपन कर दें तो n - 1 प्लस 2 की पावर -n, तो ये आपका आंसर आ गया 2 की पावर -n प्लस n - 1। ये आपका Sn हो गया, ये आपका क्या हो गया? Sn हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका Sn निकालना है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का ट्रिक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्व करने का ट्रिक है। लेकिन ये प्रोसीजर है जिसके तहत हम Tn और Sn को निकाल लेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर मैं डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ तो बहुत सारे साथी ये सोचते हैं कि इसका प्रोसेस क्या होगा, इसलिए मेरा जो पढ़ाने के स्टाइल है, जो हमें जानते हैं वो जानते हैं। पहले मैं बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि ये चीज़ें कैसे निकल रही हैं, उसके बाद मैं इस चीज़ों को बताने के बाद आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, और अभी नहीं बताऊंगा। अभी सारे कॉन्सेप्ट सबके बेसिक जब मैं बता लूँगा, जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने लगूंगा, तब इन सभी क्वेश्चनों की मैं आप लोगों के साथ ट्रिक जो है बताऊंगा, साझा करूंगा। तो टेंशन नहीं लेना है, चीज़ें आप पढ़ते चलिए, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। ये सब चीज़ें आती हैं तभी हमारी आत्मा को शांति मिलती है, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा क्या है, भटकने लगती है कि यार ये हमें अगर सॉल्व करना हुआ, इसका फंडामेंटल तरीका क्या होगा। तो ये फंडामेंटल तरीका भी आप समझते चलें, और इसकी हम ट्रिक भी आपको क्वेश्चन के पीरियड में, क्वेश्चन जब प्रैक्टिस कराएंगे तो उस टाइम मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। तो टेंशन नहीं लीजिए, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, ओके। तो यहाँ तक आप जो है चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, सब चीज़ें हो जाएंगी सॉर्ट आउट। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी, आई होप यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी।
तो इस टाइप के क्वेश्चनों का TN हम इस तरीके से TN और SN निकालना आपने सीखा। ठीक है, अब और कुछ ज़बरदस्त क्वेश्चनों का मैं TN और SN निकालना आप लोगों को बतलाने वाला हूँ, सिखलाने वाला हूँ। तो घबराइए मत, टेंशन में मत आइए। देखिए जैसे आप देखिए, जैसे आपके पास 2 AP है, एक AP है 1 2 3 4, एक ये AP है, ठीक है। दूसरी AP हो गई 2 3 4 और 5, ये दूसरी AP है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। जब इसके हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4 और 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। ऐसा जब दिखता है तो हमें इसका क्या फाइंड करना होता है, जब ऐसे दिखता है तो हमें इसका फाइंड क्या करना होता है, nth टर्म और SN हमको ऐसे में निकाल लेना होता है। यस, ये जो इस तरीके से चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं तो बेसिकली कुछ होती नहीं है ना। सम APs का क्या होता है, मल्टीप्लाइज होता है। ठीक है, हो सकता है दोनों AP रही हो, मल्टीप्लाई कर दी गई हो, और हो सकता है एक AP और एक GP रहा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया गया हो। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चनों को भी आपको TN और SN निकालना आना चाहिए, बेसिक इसका आना चाहिए। बाकी इन सब के लिए ट्रिक है, टेंशन की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन बेसिक और फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले आप बेसिक और फंडामेंटल को समझिए। इन सभी क्वेश्चनों की मैं आगे ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चन के टाइम में, तो टेंशन नहीं लीजिए, पहले इन चीज़ों को एंजॉय करिए। ठीक है, तो ऐसे 2 AP थी, इनका मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें इसी का क्या चाहिए है, यस, हमें इसी का क्या चाहिए है, TN और SN चाहिए है। तो ऐसे में हमें क्या करना होता है, ऐसे में देखो फर्स्ट से जो AP बन रही है, फर्स्ट से जो AP बन रही है कौन है, 1 2 3 4, जो फर्स्ट से AP बन रही है इसका nth टर्म निकालो। nth टर्म निकालने का फार्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू देखो 1 है, n माइनस 1, और D की वैल्यू भी 1 है, तो 1 प्लस n माइनस 1, देखो -1 से +1 कट गया तो यहाँ n आ गया, क्या आ गया, n आ गया। ऐसे जो सेकंड वाला है, सेकंड जो सेकंड टर्म से AP बनेगी, देखो सेकंड टर्म ये है कि नहीं बताओ, है, कौन है, 2 3 4 5, ये भी AP है। इसका nth टर्म निकालो तो फर्स्ट टर्म 2 होगा, n माइनस 1 और D की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो यहाँ से देखो n प्लस 1, तो जो फर्स्ट वाली AP थी उसका nth टर्म n आया था और सेकेंड वाले का n प्लस 1 आया, तो हमारी गिवन सीक्वेंस का nth टर्म क्या हो गया, n प्लस 1 हो गया कि नहीं, हो गया। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे n स्क्वायर प्लस में n, तो ये हमारा TN हो गया। अब अगर हम क्या करें, TN पे सिग्मा अप्लाई कर दें तो यही क्या बन जाएगा, फूल बने अंगारे, क्या, फूल बने अंगारे। फूल जब आग में गया अंगारा बन गया, है ना, वैसे ही TN पे जब हम सिग्मा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, SN बन जाता है। इस बात को गांठ बांध लो, इस बात को गांठ बांध लो, फूल बने अंगारे, फूल को जब हमने आग में डाला अंगारा बन गया। वैसे ही साथियों जब TN पे हमने सिग्मा अप्लाई किया तो वो क्या बन जाया करता है, सम ऑफ n टर्म्स बन जाया करता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट फैक्ट, ओके। अब इसे आप ब्रेक कर दें तो ये आपका सिग्मा n स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे सिग्मा n हो जाएगा। सिग्मा n स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों को पता है, n प्लस 1, 2n प्लस 1 और बाई में 6, और सिग्मा n आपका n प्लस 1 और बाई में 2। तो इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो काफ़ी आसान था इस टाइप के क्वेश्चनों को भी सॉल्व करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो आप कैसे जो है इसका nth टर्म या ठीक है सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे, आप उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते कुछ नहीं है, बेसिकली हो सकते हैं 2 AP के मल्टीप्लाई हो, या हो सकते हैं एक AP एक GP का मल्टीप्लाई हो। तो हमें इस तरीके से चीज़ों को कर लेना होता है, टेंशन की बात नहीं होती है, ठीक है, टेंशन हमें नहीं लेना होता है, इस तरीके से हमें कर लेना होता है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप लोग
समझ पाए होंगे, आप टेंशन नहीं लेंगे ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। तो देखो TN और SN ईजीएस्ट तरीके से हमने निकाल दिया। अब मैं एक क्वेश्चन आपको देना भी चाहूँगा, उसका भी TN और SN आप इसी तरह निकाल लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे आपको डराने के लिए ऐसा क्वेश्चन दे देता है, बस केवल डराता है, बस इससे ना, डरिएगा मत, डरना मना है। अब इसका भी आपको क्या कहेगा, ठीक है, ये nth टर्म निकालो और SN निकालो। तो जैसे अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया, सेम यही प्रोसेस। अब यहाँ पर 3 AP बन जाएगी। क्या बन जाएगी? 3 AP। तीनों का अलग अलग nth टर्म निकाल के मल्टीप्लाई करना, TN आएगा, फिर आप TN पे सिग्मा अप्लाई कर दोगे, वो SN बन जाएगा, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ तक बात आप लोगों को आ गई होगी समझ में, ठीक है, तो अच्छी बात है। अब आप आगे देखें, अब यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई है, ओके। तो अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या प्रोसेस होना है, अगला टाइप हमारा क्या है। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीक्वेंस पढ़ाने वाला हूँ, प्रोग्रेशन पढ़ाने वाला हूँ, AGP प्रोग्रेशन। ये AGP प्रोग्रेशन क्या होता है पहले बात समझिए। AP का जब हम GP में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, तब इसी को हम AGP बोलते हैं, ठीक है। AP का हम GP में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तब वो क्या कहलाता है, AGP कहलाता है। क्या कहलाता है? AGP कहलाता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देना, मल्टीप्लाई हम किस तरीके से करते हैं। जैसे आप ये ध्यान दो, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ये क्या है, कोई AP है, और ये आपका यहाँ पे समझो ये 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब और 1/2 की पावर 4, ये क्या है, कोई GP है। अब हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दिया, इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। AP और GP के जब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उससे जो बनता है वो AGP कहलाता है। क्या कहलाता है? AGP कहलाता है। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1/2 हुआ ना, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 3/2 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5/2 की पावर 3 हो गया, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 7/2 की पावर क्या हो गया, 4 हो गया, एंड सो ऑन। तो अब यही क्या कहलाएगा, अब यही आपका AGP कहलाएगा, यही आपका क्या कहलाएगा, AGP कहलाएगा। और अब हमें इस AGP का